अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना ये भी किस टाइप का है। अ फर्म हैड करंट एसेट 7,20,000. इट देन परचेज goods for 30,000 on credit. After this purchase, current ratio was 3:1. Asset in the amount of current liabilities and working capital after payment. कुछ कुछ इसी टाइप का ही है, ध्यान से मेरी बातें सुनना। क्या निकालना है? कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। सॉल्यूशन फॉर पेमेंट, राइट। करंट लाइबिलिटी, अब करंट एसेट 7,20,000 की है, गुड्स खरीदे हैं 30,000 के, और रेशो दे रखा है आफ्टर द परचेज। आपके सामने करंट रेशो आफ्टर परचेज 3:1 है, तो करंट एसेट्स आफ्टर परचेज अपॉन करंट लाइबिलिटी आफ्टर परचेज इक्वल्स टू 3/1। करंट एसेट्स खरीदने के बाद, करंट एसेट पहले 7,20,000 की है, फिर गुड्स खरीदे हैं 30,000 के, तो एसेट्स इंक्रीज ही होगी, अपॉन करंट लायबिलिटी पे करने से पहले की, कोई भी पेंशन नहीं है, सीधी सी बात है। तो करंट लायबिलिटी बिफोर पेड को एक्स मान लो। 30,000 के गुड्स अगर उधार खरीदे हैं तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, 30,000 की है, इक्वल्स टू 3/1।